कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मंदिर जाते हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो। खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो। घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते रहो। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने। संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ हैं, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से यह कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं गई तो सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना है। जाओ
भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो, हृदय से करो, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने स्मरण से, अपनी भक्ति में जितना जितना आप रमोगे, जितना जितना आप भजन करोगे, जितना जितना आप गुणगान करोगे, उतने उतने शिव के करीब होते चले जाओगे, बिना प्रेशर के, बिना दबाव के। शिव कैलाश पर निवास कर रहे हैं, शंकर कैलाश पर रह रहे हैं। भगवान शंकर चाहे वो शमशान का निवास करें, चाहे वो कैलाश का निवास करें, पर उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति एकदम दृढ़ है, एकदम दृढ़। संत नामदेव जी की एक भक्ति बड़ी दृढ़ थी। संत नामदेव जी का नियम था, एकादशी के दिन फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। संत नामदेव जी फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। हम जैसा देते हैं वैसा हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है। अब संत नामदेव जी ने एक नियम बड़ा पक्का ले रखा था कि फलाहार करूंगा और फलाहार कराऊंगा। एकादशी पे मैं किसी को अन्न का दान नहीं दूंगा। पर वो भी जगत का पिता है, हरि विठ्ठल है, पांडुरंगा। कमर पर हाथ रखकर ऐसे नहीं खड़ा है। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जम के तो बोलो, कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब उसको लगने लगता है, जब उसको यह महसूस होने लगता है कि अब तेरे पास में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तैयार खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं, कमर पर हाथ रखकर मैं खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। दुख तेरे सम्मुख में नहीं आ सकता। यहां लाखों लोग वारी करने के लिए वारकरी आते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, पांडुरंगा हरि विठ्ठल की परिक्रमा करते हैं। वारी करने वाले को ये लगता होगा कि हम वारकरी हैं, हम वारी कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। पर ईमानदारी की बात तो यह कहती है, शिव महापुराण की कथा यह वर्णन करती है, वारी करने वाला वारकरी पैदल चलकर भले 200 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 500 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 400 किलोमीटर से आ रहा हो, पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज, चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है, तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप भर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और वो मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत
अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल केवल जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। व्रत किसी का भी करोगे पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, इसने शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो, पर फल देने वाले तो केवल देवाधिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी खूब झोलियां खुशियों से भर दो, इसको सुख प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहार ही दूंगा, पर हरि विठ्ठल तो हरि विठ्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बुजुर्ग का रूप रखकर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको, मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहे बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विठ्ठल जो आए थे, मेरे हरि विठ्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा, और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले, अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए, लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से।
था नामदेव, संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिका नाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है, या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़ कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं, मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिला पिला दो। पर राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं यह कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया और उसी में राजा कर्ण फंसकर मर गया। यह कर्म की गति है, यह कर्म का खेल है। कौन था राजा कर्ण? पूर्व समय में दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? दुर्दुम्ब। राजा कर्ण पूर्व समय में एक दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस, जिसने सूर्य नारायण भगवान की तप साधना करी, आराधना करी, और भास्कर देव की, सूर्य देव की आराधना करी तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब क्या चाहते हो?
दुर्दुम्ब कहते हैं महाराज बस मेरे मरना नहीं चाहता, आप मुझे बस एक वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे। भास्कर देव सूर्य नारायण ने कहा संसार में जो जन्मा है उसे तो मरना पड़ेगा, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही है, मरना निश्चित है। हाँ, और कुछ मांग लो। राजा उस दैत्य असुर दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं ना मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा मुझे एक कवच नहीं चाहिए, एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा, पर एक बात सुन ले, एक बार तो सुन, तेरे ये 100 कवच हैं, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त तो हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझे। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले, तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को और मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है। ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा, शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण, 2 ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। साधना, नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण 2 ऋषि, 2 साधु, 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 उपासक, 2 मुनिवर, 2 ऋषि साधना में लीन। और वर था दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ, देखो जरा मालूम करो, कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया, जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर आए तो क्या मालूम करा कि 2 ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हैं।
एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो इस दुर्दुम्ब मर जाए। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच कटा इसलिए मर गए, क्योंकि इसको वर जो कवच काटेगा वो मरेगा, तो इसलिए मर गए। उन्होंने तुरंत अपनी विद्या से नर को जीवित करा। नर तपस्या करने के लिए बैठ गए। नारायण के साथ में दुर्दुम्ब का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको फिर काट दिया तो नारायण मर गए। जो तप कर रहे थे नर, वो उठे, उन्होंने अपनी विद्या से नारायण को फिर जीवित कर दिया। जीवित करा और दुर्दुम्ब वो तप करने के लिए नारायण बैठ गए, नर फिर युद्ध करने बैठ गए। 99 बार दुर्दुम्ब के शरीर के कवच को काटा है नर नारायण ने। केवल एक बार बचा था, सोवा, और वो मरने वाला था। इतनी देर में तो दुर्दुम्ब को लगा कि अब करूं क्या, तो सूर्य नारायण भगवान के पास भागकर उनके रथ के पीछे छुप गया। रथ के पीछे, और रथ के पीछे जाकर जो छुपा तो भास्कर देव ने, सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब तुम यहां? हाँ, मेरे 99 कवच कट चुके हैं, ये नर नारायण मुझे मार देंगे। ये नर नारायण मुझे मार देंगे। केवल एक कवच बचा है और वो कवच कटा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। सूर्य नारायण ने कहा, दुर्दुम्ब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मरो तुम। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था कि मुझे मारने वाला 1000 वर्ष तक तप करा होगा तो मारेगा, और ये नर नारायण ने पर्वत में, कंदराओं में, नदी के तट पर जो तप करा, इनको तो अभी हाल तप करते करते मात्र 500 वर्ष, इनको तप करते करते 500 वर्ष हुए, तो इनका 1000 वर्ष कैसे हो गया? भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय पर कहा, यदि आप लोग ताप्ती पुराण कभी स्मरण में आई हो, कभी ताप्ती नदी के तट पर जाएं, तो एक ताप्ती पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चरित्र मिलेगा। भास्कर देव सूर्य देवता ने उसी समय पर कहा, दुर्दुम्ब तुम कह रहे हो कि नर नारायण ने 500 वर्ष तप करा और मुझे मारने के लिए 1000 वर्ष की तप साधना चाहिए, तो मैं मरूंगा। तो भगवान भास्कर देव ने कहा, सुनो दुर्दुम्ब, ये नर नारायण सब दूर तप करने के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए, और चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर इन्होंने एक बार मुख से हरि और हर का स्मरण करा, इसलिए इनको 1000 तप का बल प्राप्त हो गया। 1000 तप के बराबर बल प्राप्त हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर? अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठकर? हरि विठ्ठल का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं। हरि और हर दोनों की कथा का मेल कर कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी में कोई तप करा कि नहीं करा, व्रत करा कि नहीं करा, साधना करी कि नहीं करी, हमने यहाँ आकर वारी करी कि नहीं करी, हमने यहाँ परिक्रमा करी कि नहीं करी, हमने भोजन भंडारा करा कि नहीं करा, हमने किसी का मुंह झूठा कराया कि नहीं कराया, हमने यहाँ आकर कोई पुण्य कमाया कि नहीं कमाया। कम से कम हम इस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि पर एक बार भी बैठकर भगवान शंकर की कथा
कथा, हरि और हर की इस पवित्र कथा को यदि सुन लेंगे तो हमारे को 1000 गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1000 गुना फल केवल इस भूमि के ऊपर, अगर आपका पांव इस जमीन पर भी पड़ गया तो उसका फल प्राप्त हो जाता है। अब सुन लो रे पंढरपुर वालों, जरा कान खोल के अच्छे से। आधी कमरिया पे साड़ी आई, अब तुम्हारी बारी। अब तुम अच्छे से सुन भी लेना, जरा ध्यान लगकर। 1000 गुना जब यहां पुण्य मिल सकता है तो तुम अगर गलत काम करोगे तो 1000 गुना पाप भी तो मिल सकता है। जब पुण्य भी बढ़कर मिल सकता है तो पाप भी तो बढ़कर मिलेगा। इसलिए पंढरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर जब तक रहना, पंढरपुर की भूमि पर जब तक रहना, चंद्रभागा के तट पर जब तक रहना, जब तक आप व्यापार करो मना नहीं, आप नौकरी करो मना नहीं, आप सर्विस करो मना नहीं, आप जो कार्य करना है करो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में हरि विठ्ठल का नाम, महादेव का नाम लेते रहना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमने कोई पाप भी करा होगा तो मेरा पांडुरंगा तुम्हें माफ करता हुआ चलेगा, माफ करता हुआ चलेगा। महाराज उसका स्मरण करते हुए मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। ये भीतर, आपके भीतर भाव जागृत होते हुए उस परमात्मा से अपने हृदय से कहते, मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। रखना मेरी भी तुम लाज तेरे दरबार आया। रखना मेरी भी तुम लाज तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया। भगवान पांडुरंगा की इस भूमि पर जब तुम पांव रखो, चरण रखो, तो उससे कहते हुए दिल से भाव से उसे प्रार्थना करो। यदि यहाँ आने के बाद में हमारा पुण्य 1000 गुना बढ़ सकता है, तो यहाँ आने के बाद हम अगर कोई बेकार काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ सकता है। हमारा पाप भी तो 1000 गुना बढ़ेगा, हमारा पाप भी तो 1000 गुना जाएगा। अच्छा करो, सत्यम शिवम सुंदर। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ मिलेगा। एक संकल्प नामदेव जी को हरि विठ्ठल से मिला देता है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, दुर्दुम्ब ये नर नारायण तुझे मार सकते हैं क्योंकि इनको 1000 गुना फल प्राप्त है चंद्रभागा के तट का। चंद्रभागा के तट का 1000 गुना फल प्राप्त है। मैं आपकी शरण आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो।
जैसे ही नर नारायण को क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हुए, सूर्य नारायण ने नर नारायण के हाथ जोड़ लिए, आप इसको मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। और मेरी शरण में आने वाले को राम, मेरी शरण में आने वाले को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी शरण में है, आप इसे मत मारो, आप इसे छोड़ दो। नर नारायण ने कहा, सूर्य नारायण आप इसे बचा रहे हो, एक कवच इसके पास में है और एक कुंडल इसके पास में है। हम नर नारायण मां चंद्रभागा का जल हाथ में लेकर इस दुर्दुम्ब को श्राप देते हैं कि यह मृत्यु लोक में कर्ण बनेगा, कर्ण बनकर मृत्यु लोक पर जाएगा। अंत समय में इसका कवच और इसका कुंडल इसके पास में नहीं होगा, तब तुम भी नहीं बचा पाओगे और मरना पड़ेगा, इसको मृत्यु होगी इसकी। जब राजा कर्ण बने, इंद्रदेव ने उसका कवच और कुंडल दोनों मांग लिया, शरीर पर कुछ नहीं रहा, तब उसके प्राण छूट गए। चंद्रभागा नदी के तट पर चल रही पंढरपुर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा, हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना, अपने हृदय में उतार कर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, सूर्य नारायण आपने तो केवल एक दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरा महादेव, मेरा शिव अपने नयन के अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न करा है उसने, वो रुद्राक्ष तो संसार के प्रत्येक मनुष्य का कवच है। केवल रुद्राक्ष की महत्वता शिव महापुराण में नहीं, रुद्राक्ष की महत्वता स्कंद पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता लिंग पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता कुर्म पुराण में भी है, रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण के अंदर, चाहे तुम देवी भागवत पढ़ लो उसमें भी रुद्राक्ष की महत्वता मिलती है। रुद्राक्ष की महत्वता तुम जितनी जितनी जहां जहां पढ़ोगे हर कथा के अंतर्गत तुम्हें मिलेगी। स्वयं नर नारायण ने सूर्य नारायण से कहा, भास्कर देव आपने तो केवल दुर्दुम्ब को कवच दिया है, पर मेरे शंकर ने अपने नैन अश्रु से जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न करा, वो रुद्राक्ष संपूर्ण विश्व के जीव के लिए कवच है। जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके कंठ के अंदर भुजा पर जिसके रुद्राक्ष होता है, उसकी कवच स्वयं शिव बनकर चलते हैं और उसकी रक्षा शंकर करते हैं। शिव देता है सुख आनंद की अनुभूति का एक पत्र है, देखिए। सभी लोग पत्र जो आप लिखते हैं, आपका लिखा हुआ पत्र जो यहाँ पढ़ा जाता है, उस पत्र को आप लोग भी टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। जो पत्र लिखता है वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, नाम सब लिख कर भेजता है। आप उस पत्र को, क्योंकि आपका लिखा हुआ पत्र है, आपको समर्पित है। हम तो केवल यहाँ से आपके इस पत्र का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे आपने जो लिखा वो जनमानस को मालूम पड़े। एलईडी पर, स्क्रीन पर, टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। बाबा के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सो दीपाली नरेंद्र शोलके, मुकाम पोस्ट सस्ती, तहसील पातुर, जिला अकोला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। एक लोटा जल और एक बेलपत्री का क्या गुरुदेव वर्णन करूं मैं। मेरे भाई मनोज हरि भाऊ, भाल तिलक, मुकाम पोस्ट संगरुद्र, जिला अकोला, महाराष्ट्र। इनको बगल में एक गठान हो गई थी। 25/5/2022 को
अकोला के ओजोन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहा। फिर वापिस भैया घर आ गए। कुछ दिन बाद वो गठान इतनी बढ़ गई कि पूरा हाथ सूज गया। हाथ बहुत, एक हाथ 15 किलो का हो गया, इतनी बड़ी गठान हो गई। तब तकलीफ बढ़ गई। हम उनको सेवाग्राम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां गांठ का जांच कराया तो जांच में मालूम पड़ा कि उनको कैंसर हो चुका है और कैंसर का प्रमाण इतना बड़ा था कि वो 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, अब करना क्या है। डॉक्टरों को उन्होंने दवाइयां देना प्रारंभ करी और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और कीमो ये सब चीजों का क्रम रहेगा। तब हमारी एक परिचित ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। एक लोटा जल, एक बेलपत्री का जो वर्णन है गुरुदेव वो गलत नहीं है। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर अपने भाई को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हम चढ़ी हुई शिवजी की चढ़ी बेलपत्री हमारे भाई को देने लगे और उसको खिलाना प्रारंभ करा। अब हमारा मन नहीं था कि हम इस हॉस्पिटल में दिखाएं। हम उनको नासिक लेकर गए और नासिक के हॉस्पिटल में जब उनकी जांच कराना प्रारंभ करी तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और हमारे भाई को कैंसर नहीं निकला। ये शिव की कृपा। बहन बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कह, शंकर ओघड़ी इसी को कह। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक हमारा विश्वास, एक हमारा भरोसा, एक हमारी दृढ़ता मूल है। आप लोगों ने एक लोटा जल स्वयं चढ़ाया, बेलपत्र स्वयं चढ़ाई। हमारे पास में ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना हमारे पास कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास कोई श्रीफल है जो हम आपको कुछ दे दें। हमारे पास तो केवल शंकर का नाम है। आप जितना जपोगे, जितना भजोगे और दिल से अगर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओगे, सियोर वाला महाराज भले तुम्हारे पास आए ना आए पर मेरा महादेव तुम्हारे पास पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरा शिव तुम्हारे करीब में पहुंचेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर तुम्हारे। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्री देवी संजीव रेड्डी, श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर बाड़ी तालुका बसव कल्याण डी बिदर कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुर वाड़ी तालुका बसव कल्याण डी बिदर कर्नाटक से हूँ। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कर्नाटक से आई मैं। बाबा क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। मेरी गोद सुनी थी, बच्चे का आप पत्र पढ़ेंगे उसमें लिखा है मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरी गोद सुनी थी।
बच्चे की आस छोड़ दी थी। मेरे पति तो ये कहते थे कि अब हम जिंदगी भर बांझ ही रहेंगे, संतान नहीं होगी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, मेरे पति ने तो बच्चे की आस भी छोड़ दी। गुरुदेव, जब मैं टीवी पर पुराण देखकर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया और 2 महीने तक गर्भधारण नहीं हुआ, मेरे पति ने कहा क्यों व्यर्थ के काम करती है, संतान नहीं हो सकती। 23 साल हो गए शादी को। बाबा, पर शिव शिव है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, जल आचमन करना प्रारंभ करा। 1.5 महीना निकला, शिव जी का जल पीते पीते बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा गर्भ ठहरा, पर गर्भ ठहरने के 2 महीना, जब गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के केवल 2 महीना निकले थे और 2 महीने बाद मेरा गर्भ फिर गिर गया। 23 साल के बाद तो बाबा ने संतान दी थी और मेरा गर्भ वापस गिर गया। अब मन में खलबली होने लगी, आस जगी। 23 साल से एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा था, कम से कम 23 साल बाद गर्भ तो ठहरा। आस जगी, मेरा बच्चा तो चले गया। हमने ऑपरेशन करवा लिया सफा। तब बाबा, हम पति पत्नी ने विचार करा कि अब कुछ भी हो, हमको कुबेरेश्वर धाम जाना है। हम गुरु पूर्णिमा के दिन कुबेरेश्वर धाम पहुँचे। गुरु पूर्णिमा का आयोजन चल रहा था, वहाँ जाकर हमने गुरु दीक्षा ली, कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा को प्रार्थना करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। हम बाबा का क्या वर्णन करें, केवल 4 महीने बीते थे, फिर मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद बाबा की कृपा से 19 अप्रैल 2023 को 23 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे बच्चा दिया। हमारे घर में किलकारी की आवाज आई, गुरुदेव प्रणाम। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। श्री देवी संजीव रेड्डी, नारायणपुरवाड़ी, तालुका बसव कल्याण, बिदर, कर्नाटक। शिव तत्व इसी को कहा गया। आप जितनी भक्ति कर रहे हो, आप जितना विश्वास कर रहे हो, उतने विश्वास से मेरा बाबा आपका साथ देता है। बस एक निवेदन, एक सूप होता है, सूप देखा है आप लोगों ने? ऐसा सूप पड़ा होता है जिसमें लोग ऐसा ऐसा फटकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूपा, सुपड़ा, छाजड़ा, सुपा, ठीक है, जो तुम समझ लो। पर ऐसा रहता है, लड़के के आगे फड़क दो तो वो दहेज नहीं लाता। सुपड़ा। और एक होती है चलनी, दोनों का काम एक ही है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का और चलनी का काम भी कचरा साफ करने का, पर दोनों में काम एक है, अंतर जमीन और आसमान का है। सूप कचरे को फेंक देता है, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को फेंक देती है, कचरे को अपने पास रख लेती है। काम एक है। सूपड़े का काम भी एक है, सूप का काम भी एक है और चलनी का काम भी एक है। सूप का काम भी कचरा साफ करने का है, चलनी का काम भी कचरा साफ करने का है। सूप कचरे को फेंक कर अच्छा अच्छा अपने पास रखता है, चलनी अच्छे अच्छे को फेंक कर कचरा अपने पास में रख लेती है। बस अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखना, हमें बनना है सूप, हमें चलनी नहीं बनना। चलनी बन जाएंगे तो लोगों की निंदा, बुराई, चुगली अपने अंदर रखते जाओगे और भगवान का भजन छोड़ते जाओ। हमें सूप बनना है। सूपड़ा जो होता है वो अच्छाई अपने पास में रखता है, कचरा फेंक देता। कोई निंदा करे फेंक दो, कचरा अपने पास नहीं रखना।
कितने कान दिए भगवान ने? जम के बोलो। 2। काय के लिए दिए? कोई निंदा करे तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। कथा सुनो तो दोनों कान से सुन के अंदर उतार लो। अरे कान दिए रे तूने दाता बन के, कान दिए रे तूने दाता बन के, और बिना कान की भेज देते तो एकदम प्लेन। कभी नहीं कथा सुनो, हे भगवान कभी नहीं कथा सुनी मैंने। विठल मैंने अवगुण बहुत कियो, और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए। क्या करा इन नेत्रों से? दिन रात मोबाइल देखा, कुछ नहीं किया। फिर हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सत्संग। जब सत्संग में हाथ नहीं हिले तो भगवान ने कह दिया बूढ़ा पान दे, दिन रात हिलवाऊंगा। अंध बूढ़ा फिर इन हाथों से करा क्या? अरे कोरा कोरा कागज, काली काली शाही, 10 का 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत। हाथों से केवल एक काम करा, 10 था 20 करा, 20 था 40 करा, 40 50 60, बस यही करते रहे। पूरी जिंदगी जोड़ा, पूरी जिंदगी जोड़ा। भोजन भी टाइम पर नहीं करा, कपड़े भी नहीं सिलवाए। दीपावली पे दिवाली आई, घर के लोगों ने कपड़े लिए और इससे कहा ले ले, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। इतना कमाने में व्यस्त रहा, इतना कमाने में व्यस्त रहा, कुछ भी जिंदगी का कोई आनंद ले ही नहीं पाया। पत्नी कहती रही अपने गांव में कथा हो रही है, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, चलो ना कथा सुनने चलते। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और मालूम पड़े फिर एक दिन घर के लोग 13 दिन फुर्सत में। इतना बड़ा फोटो, सिर पे पल्लू, स्माइल, माला डली, फोटो में तुम मुस्कुरा रही। थोड़ी देर में बहू आई, खीर पूड़ी तोड़ी, गोबरी में छोड़ी, थोड़ी सी खीर पूड़ी तुम्हारे फोटो में, तुम स्माइल देती रह गई। पंखा चल रहा था, सास की माला हिल रही थी, बहू खुश होके बोली अम्मा खुश हो रही है। माला इसलिए हिल रही है, अम्मा कह रही हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, अभी भी मौका है, पंढरपुर कथा चली जा। हम भी जोड़ जोड़ मर गए, यही पढ़ा रही है। एक से बढ़कर एक साड़ी पूरी अलमारी में धरी, हमेशा सोचती थी देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, देवरानी की शादी, देवरानी लाऊंगी तब पहनूंगी देवर की शादी में। उससे पहले ही निपट गई, अब ऊपर क्या पहनूं। मैंने तो कहा था यमराज से भी वंस मोर, एक बार फिर से छोड़। यमराज भैंसे से मुझे बांध के ले गया, खूब धोया। इतना तो हमने वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धोया जितना यमराज ने हमें धोया, इतना धोया। इसीलिए कह रहे पहचान अच्छे से कर लो,
रिश्तेदारी अच्छे से कर लो, जितनी रिश्तेदारी तुम्हारी है वो सब यही छूटने वाली है। और जिसने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया उसका जो रिश्ता जुड़ा वो आखिरी तक काम आया, अंत समय। और अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दीनानाथ थोड़ी देर चुप हो जाओ, पहले इनकी तो सुनो ये क्या बोल रही, तुम लोग तो बोलो जरा। अंत सा, आवाज नहीं आ रही, जरा जम के। वचन आए ना कुटुंब का अंत समय प्रभु। बहुत जोरदार, बढ़िया, जोरदार गाए हो, बहुत अच्छा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति, बस यही हमें उसको पुकारना, उससे संबंध जोड़ना है। कोई तुमसे कहे हमारी पहचान कलेक्टर से है, कोई तुमसे कहे हमारी पहचान इंजीनियर से है, कोई कहे तुम्हारे हमारी पहचान डॉक्टर से है, तुम भी कह देना हमारी पहचान महाकाल से है। एक पत्र है, देख। अजीत नेमचंद्र बहसाले, अजीत नेमचंद्र बहसाले, उम्र है 65 साल, मुकाम लातूर, तहसील जिला लातूर। कहीं बैठे हैं का? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अजीत नेमचंद बहसाले, उम्र है 65 साल, मुकाम लातूर, तहसील जिला लातूर। इन्होंने लिखा है, आप स्वयं पढ़ो ना, आप कहीं बैठे हैं? अच्छा दिख गया, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है दिख गए, ठीक। इन्होंने पहले पत्र आप ऊपर पढ़ो। ए गुरुदेव, हमारा पत्र जरूर पढ़ना। शंभू, पत्र पढ़ाओ और डराओ, ठीक है। पत्र बहुत जोरदार लिखा, ने मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा लिखा। वो मोबाइल नंबर लिखा तो लिखा, लिख दिया, जिसको जरूरत हो मेरे से बात कर लेना। जोरदार। भोले बाबा के चरणों को मैं प्रणाम करूं, दंडवत करूं। मेरा नाम अजीत नेमचंद वैसाले, 65 साल का हूं, लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। गुरुदेव, एक लोटा जल सारी समस्या का है, इसका मैं खुद वर्णन करूं। मुझको 1990 से दमा, खांसी, एक टीबी जैसा लक्षण का वर्णन उसमें बताया गया। टीबी, दमा, खांसी, सर्दी, बायोगोला, बहुत सारी बीमारियां 1990 से रही। बड़े दवाखाने में मेरा इलाज चलता था, डॉक्टर एमडी थे। मेरा इलाज, मुझे पंप लेना पड़ता था, चल नहीं पाता था क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी थी। एक कदम भी मेरा चलना मुश्किल था। दमा, खांसी इतनी उठती थी कि 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज चला, पर आपने जो कथा करी ना, उसमें हमें एक डॉक्टर का पता बता दिया। उसका नाम है भोलेनाथ। आप कहते हो कि 1 लोटा जल शंकर जी को देते हैं, हम कहते हैं जल नहीं देते, वो हमारा हाथ पकड़ के चेक करता बीमारी क्या है। तुम हो कहां, पहले तो ये बताओ। दिख रहे हैं, दिख रहा है। प्रणाम हो, जोरदार पत्र लिखा है, 65 साल की आयु है। हम शिवजी को जल चढ़ाते हैं
ऐसा लगता है भोलेनाथ हमारी नाड़ी देख रहा है। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। भोले बाबा की दवा है 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, और तीसरे नंबर पर दवा है शंकर की कथा। जिसने ये 3 दवा ले ली, जल, बेलपत्र और कथा, वो ठीक हो ही जाता। गुरुदेव, मैंने पुणे की कथा सुनी थी, पूना की 5 दिन की। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। आज मेरे बाबा ने मेरे दमा की बीमारी, श्वास की बीमारी, मेरा पंप और मेरी गोलियां सब बंद करवा दी। मैं अच्छा हूं और स्वस्थ हूं। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। हर हर प्रणाम। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए, ओ घड़ी है शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास जितना दृढ़ होता है उतना शिव करीब में होता है, उतना शिव। मेरे विठल मेरे गिरधर, सब गाएंगे बड़े भाव से। मेरे विठल मेरे गिरधर, तेरे दरबार आया हूँ। 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 तेरे दरबार आया हूँ, 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 आओ तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठल मेरे गिरधर, 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 तेरे दरबार आया हूँ। शंभो
कुब्जा से उसे मझधार ना छोड़ा। लगाई प्रीत कुब्जा से उसे मझधार ना छोड़ा। लगाई प्रीत कुब्जा से उसे मझधार ना छोड़ा। लगाई प्रीत कुब्जा से उसे मझधार ना छोड़ा। मुझे भी पार लगा देना तेरे दरबार आया हूँ। मुझे भी पार लगा देना तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ। 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 मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ। मेरे विठ्ठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ। कभी ना हो मेरे मन में तेरी भक्ति की सेवा में। कभी ना हो मेरे मन में तेरी भक्ति की सेवा में। कभी ना हो मेरे मन में तेरी भक्ति की सेवा में।
कभी ना हो मेरे मन में तेरी भक्ति की सेवा में करूँ हर पल तेरी सेवा मैं ये अरदास लाया हूँ करूँ हर पल तेरी सेवा मैं ये अरदास लाया हूँ मेरे विठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ मेरे विठल मेरे गिरधर तेरे दरबार आया हूँ 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 मेरे विठल मेरे गिरधर 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 तेरे दरबार आया हूँ हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से हृदय से भगवान शिव से अपने भावों को अपने मन से बाबा से प्रार्थना करिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए दिल से निवेदन करिए दिल से बाबा से कहिए बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे ये भाव व्यक्त करते हुए भगवान शिव से करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण वर्णन कर रही है भगवान शिव की कथा कर रही है
आपका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जो आपने दिया है देवाधिदेव महादेव को, वो महादेव आपको देते जरूर है। आपने शिव जी को समय दिया तो आपकी दुख की जो घड़ी होगी, उस दुख की घड़ी में भी महादेव कैलाश छोड़कर आपको समय दे। वाराणसी से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। खेमचंद्र जी साहू छिंदवाड़ा से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। आशा जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कविता कुमारी कोलकाता से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रशांत जी गर्ग 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। मिथिलेश सिंह जी हरदोई से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। बिंदु सुरेश जी जयसवाल बिहार से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रमेश कुमार जी 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान में पुणे से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कृष्णा जी तिवारी 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। बाके बिहारी सिंह पटना से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। सीमा देवी महाराष्ट्र से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान पटना से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कृष्णा यादव बिहार से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। संतोषी विष्णु सेन पंजाब से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान मुंगेर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। अरविंद सिंह राजपूत इंदौर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कृष्णा जालना से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रदीप चंद्र जी झारखंड से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। आदित्य जी जयसवाल कोबरा से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। राधेश्याम जी भंवरलाल सोलंकी नंदुरबाग से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। राजेश जी गुप्ता 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान कोबरा से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान धुलिया से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। किरण जी सूरतपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। नवीन जी अंबाला से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान महाराष्ट्र से 1011 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान राजस्थान से 516 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। नकुल जी नोएडा से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। पंकज कुमार जी पंजाब से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। निशी जी अग्रवाल 2000 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। राजेश जी विश्वकर्मा 1101 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रघुराज सिंह जी राठौर जयपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान ग्वालियर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। सत्यभामा जी वर्मा रायपुर से 1011 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। जयंती देवी पटना से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। अनिता जी हरियाणा से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। मोहन लाल जी जयपुर से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। संगीता रघुवंशी जी पाटिल जलगांव से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कृष्णा हुकुम सिंह जी विदिशा से 511 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। हुकुम सिंह जी अमरावती से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। विनीता नित्या जी मिश्रा 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कोमल प्रसाद जी साहू भिलाई से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। मुकेश महेश्वरी 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रामदीन रमा जी 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। सुरेश जी यादव जबलपुर से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। LR साहू भिलाई से 1001 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। हेमराज अशोक लाल जी सोनी 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रश्मि सिंह जी कानपुर से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। अंकित जी शर्मा मेरठ से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। विक्रम प्रताप जी पांडे 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। अनुपमा जी कानपुर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। नरेश नारायण जी पाटिल अहमदाबाद से 5001 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। आकाश जी महाजन जलगांव से 511 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। सुप्रिया सिंह जी गोरखपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। हर्ष संदीप जी भूसावल से 1001 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वर्गीय दिगंबर गणपत जी सिंधे यवतमाल से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। शिवानी जी दुबे पटना से 511 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। गुप्तदान सिंधवा से 511 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। वंदना जी मिश्रा मुंबई से 651 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। ममता जी चौधरी की ओर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। आकांक्षा जी शुक्ला कानपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। नितिन मिठाराम जी पाटिल ठाणे से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रणजीत सिंह जी की ओर से धुलिया से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। कमलेश कुमार जी मदन लाल जी दया जयपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। रविंद्र जी मोहली से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। अजय कुमार जी गुप्ता अयोध्या से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। दिनेश जी जोशी 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति प्राप्त हुई। उषा रानी की
की ओर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। नीरज ओझा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अमित जी की ओर से 1101 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। प्रेमवंती जी पांडे गोरखपुर से 1101 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी गुप्ता महाराष्ट्र से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अरुण जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से 1101 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। राजकुमार तिवारी छिंदवाड़ा से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। प्रज्ञा सिंह जी गोरखपुर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। शंकर ताराजी गुप्ता 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सरला सिंह जी 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। यशोदाबाई सिवनी से 521 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सन्नी जी धार से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुरु प्रसाद जी अनुरानी कौशल अयोध्या से 1001 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। संजू सिन्हा बिहार से 551 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सुनील कुमार जी बंसल सिवनी से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। दीक्षा जी चौहान गुजरात से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान सूरत से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान 5000 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अविनाश जी अग्रवाल अकोला से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। रुपेंद्र सिंह जी गुजरात से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। उर्मिला पंडित बिहार से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में मुंबई से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। शाहिद जी गुप्ता 1001 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मंजू जी साहू छत्तीसगढ़ से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। ईश्वर लाल जी यादव हैदराबाद से 21,000 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। दिनेश कुमार जी उत्तर प्रदेश से 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। कुसुम देवी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अरविंद सिंह जी रावत जयपुर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। बीना देवी बिहार से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। उषा जी कर्नाटक से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। संगीता जी बिहार से 511 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। जवाहरलाल जी गुप्ता वेस्ट बंगाल से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। महेश चंद्र जी राजस्थान से 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। राम बच्चन जी यादव मुंबई से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मीराबाई रामराज जी धुले 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। पूनम जी गुप्ता 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अहिल्या जी राजपूत काशी से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान छिंदवाड़ा से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। महेश कुमार जी कर्नाटक से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। विमल चौधरी उत्तर प्रदेश से 551 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। ललिता जी गुप्ता इंदौर से 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सुरेश जी की ओर से 5100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। लखन जी वर्मा कानपुर से 2200 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। संजय दीक्षित गाजियाबाद से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मुन्नी देवी सूरत से 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मुकेश जी की ओर से 1001 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अनिता जी की ओर से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। नारायण जी पाटीदार सूरत से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। शिव कुमार दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मनीष जी छिंदवाड़ा से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान देवास से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मीना कुमारी बिहार से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गौरी शंकर चौरसिया इटारसी से 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अंकुश जी द्विवेदी दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय रविंद्र कुमार जी बड़वानी से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। संजय कुमार वर्मा इंदौर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। रेखा देवी बिहार से 2500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी गुप्ता कोलकाता से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सावित्री परमार इंदौर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। राम आशीष प्रजापति धमतरी से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। कन्हैया लाल जी कोरबा से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। बबीता जी शर्मा दिल्ली से 1100 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। चौरसिया परिवार की ओर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान इंदौर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गीता जी पंड्या इंदौर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। सत्येंद्र सिंह जी छत्तीसगढ़ से 1101 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। हर्षित कुमार जी 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। श्याम कृष्ण जी जयसवाल परभणी से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। कलावती जी जयपुर से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अजय जी सोनी भोपाल से 501 रुपये की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। अनुराधा जी
टेलर राजस्थान से 500 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रंजना जी बिहार से 1111 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान कोटा से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अंजू कोमल सोनी छिंदवाड़ा से 555 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रोहितास कुमार हरियाणा से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुमित नारायण जी पांडे जयपुर से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुमन जी पांडे मंदसौर से 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। ज्योति छत्तीसगढ़ से 500 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी वर्मा 500 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नारायण जी शर्मा हरियाणा से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। संजीव कुमार जी पटना से 1000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अमित कुमार जी बिजनौर से 1010 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सपना जी श्रीवास्तव 21,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। विजय बीना जी गर्ग 21,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिव कुमार जी गुप्ता वेस्ट बंगाल से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। उषा जी शर्मा कोटा से 5100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। प्रियकांत जी तिवारी 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुरेश प्रजापति इंदौर से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। आरती देवी बिहार से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विजय चौधरी बिहार से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। कामनी जी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। प्रकाश पाल सिंह जी जयपुर से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। किरण जी गुप्ता 21,100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। शिखा जी मिश्रा कानपुर से 2100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। राधा जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। राजकरण सिंह जी दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। प्रदीप जी जलंधर 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। किरण जी जबलपुर से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सरोज जी यादव ग्वालियर से 551 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किरण जी गुप्ता 12,100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरला देवी दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। यशपाल सिंह जी भंडारी चंडीगढ़ से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मीना देवी झारखंड से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी सूरत से 500 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। जयपुर से 2100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। प्रशांत जी शर्मा उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। आशा जी साहू झांसी से 21,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। गजानन जी शर्मा छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जयदीप सिंह जी चौहान 5,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर दुर्ग से 555 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। उदय कुमार जी नागदा से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान खंडवा से 511 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। धर्मपाल जी हरियाणा से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गरिमा जी सरोज यादव गुरुगांव से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। दिनेश जी रोहतक से 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। तनुज जी चौहान गाजियाबाद से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। दिल्ली से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। संतोष कुमार जी हरियाणा से 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान दिल्ली से 1100 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान इंदौर से 1121 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अलका जी जाधव मुंबई से 511 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। कृष्णा जी राय जबलपुर से 21,000 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गीता देवी बिहार से 501 रुपये की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपये की सुंदर